बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हमने टॉपिक नंबर 2.1.3 ऑक्टल सिस्टम को करना है। तो कहते हैं ऑक्टल इज़ अ पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम विद बेस 8 विच इम्प्लाइज दैट अ डिजिट टू बी यूज्ड रेंजेस फ्रॉम 0 to 7। कहते हैं ऑक्टल मेरे पास एक पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम है जिसकी बेस मेरे पास 8 होती है। इसका मतलब है इसमें डिजिट मेरे पास 0 से 7 तक होंगे। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास बाइनरी नंबर होगा या मेरे पास ऑक्टल होगा या डेसिमल होगा या मेरे पास हेक्साडेसिमल होगा, उसकी बेस जो भी होगी, लेट्स से मेरे पास बेस अगर जिस तरह ऑक्टल की बात करता हूँ इसकी बेस 8 है, तो इसका मतलब कि 8 से छोटे डिजिट जो होंगे वो सारे इसमें यूज़ होंगे। अब 8 से छोटे डिजिट्स क्या है मेरे पास 0 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं बाइनरी की बात करूं, बाइनरी की बेस मेरे पास क्या होती है जी, 2 होती है। तो उसमें नंबर मेरे पास कौन से होंगे जी, 0 एंड 1, क्योंकि 2 से छोटे मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर है। इसी तरीके से डेसिमल की बेस मेरे पास क्या होती है जी, 10 होती है। तो मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे पास 10 से जो छोटे डिजिट्स हैं वो सारे यूज़ होंगे। 10 से छोटे कौन कौन से हैं मेरे पास जी, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जिस तरह मैं लिख भी देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से लास्ट मेरे पास जो होगा वो बेस मेरे पास उसकी होगी 16 हेक्साडेसिमल। उसको हम आगे जाके देखेंगे, उसमें 0 से लेके 15 तक मेरे पास डिजिट्स यूज़ होंगे। वो कैसे होंगे, कैसे हमने यूज़ करना है, वो उसको हम बाद में देखेंगे। आज मेरे आपको समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि ऑक्टल सिस्टम में मेरे पास बेस 8 होती है, तो इसलिए 8 से छोटे जितने भी डिजिट्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। और अगर बेस 8 का क्या मतलब है, इसमें 8 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं डिजिट्स को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 डिजिट यूज़ हो रहे हैं। बेस 2 की बात करूँ तो इसका मतलब इसमें 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 0 एंड 1, 2 डिजिट्स। 10 की बात करूँ तो 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक अगर हम इनको काउंट करें तो मेरे पास ये 10 नंबर ही बनते हैं, 10 डिजिट्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कहते हैं द लास्ट डिजिट इज अ सिंगल डिजिट पावर ऑफ 8 वाइल द अदर डिजिट्स आर द कोफिशिएंट्स। इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होती हैं जी, राइट मोस्ट से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं 523 की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास वैल्यू स्टार्ट होगी, सिंगल वैल्यू क्या होगी जी, 8 पावर 0। हमेशा याद रखिएगा कोई भी मेरे पास नंबर सिस्टम है उसका जो मेरे पास राइट मोस्ट है वो स्टार्ट होगी, और दूसरा राइट मोस्ट डिजिट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, पावर में 0 होगी। उसके बाद मेरे पास पावर जो भी मेरे पास नंबर सिस्टम है वो उसकी बेस के साथ उसकी पावर मेरे पास एक ऐड होती जाएगी। 0 में 1 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 5 है, अब 1 में 1 ऐड करें तो ये 2 हो जाएगा। अगर इसके साथ मेरे पास कोई और डिजिट आता है, लेट्स से मेरे पास आ जाता है 7, फिर मेरे पास इससे पहले भी एक और डिजिट है मेरे पास, वो मेरे पास है 1, तो मेरे पास 7 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी जी, 8 पावर 3 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी जी, 8 पावर 4 हो जाएगी। ऐसे जितना डिजिट मेरे पास मूव करता जाएगा राइट टू लेफ्ट, उसकी उतनी पावर मेरे पास बढ़ती जाएगी। ये बात आगे बता भी रहा है, यहाँ पे इन द डेसिमल सिस्टम बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, यहाँ पे ये मेरे पास ऑक्टल सिस्टम आएगा। अच्छा, कहता है इन द ऑक्टल सिस्टम द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 पावर 0 8 पावर 1 8 पावर 2 एंड सो ऑन। वही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि मेरे पास वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी जी, मेरे पास वैल्यूज मेरे पास राइट साइड से स्टार्ट होंगी, और लेफ्ट साइड में जितना जाता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है 157, अगर मेरे पास ये ऑक्टल नंबर में लिखा हुआ है तो ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास 7 की वैल्यू मेरे पास 8 पावर 0 है, 5 की वैल्यू मेरे पास 8 पावर 1 है, और 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 8 पावर 2 है। समझ आ गई? ये देखिए इसने किया भी हुआ है। अब 7 को उसने क्या किया जी, 7 को उसने 8
पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 5 को उसने क्या किया जी, 8 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 1 को उसने 8 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, कहते हैं ईच ऑक्टल, ये आगे चीज़ जाके हम देखेंगे भी कि हमने ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, अभी ये इसको पढ़ते हैं। कहता है ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी टेबल के, आपको मैं ये चीज़ समझा ही जाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो 157 उसने दिया हुआ है हमारे पास, ये मेरे पास है ऑक्टल सिस्टम में। अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन तीनों डिजिट्स को मैं अलग अलग लिख लूँगा, 1 5 7। फिर इन के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे सब के दरमियान मैं प्लस का साइन डाल दूंगा, प्लस प्लस। फिर सबके साथ फिर मल्टीप्लाई का साइन भी डाल दूंगा। प्लस का साइन डिजिट्स के दरमियान में डालना है, और मल्टीप्लाई का साइन आपने हर डिजिट के साथ डालना है। अब मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसलिए मैं सबके साथ इनको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 8 8। अब पावर मैंने लिखनी है, कैसे लिखूंगा, राइट साइड से स्टार्ट करूंगा और एक पावर बढ़ाता जाऊंगा, 0 1 2। अब 8 पावर 0 मेरे पास क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिजिट हो, जब उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो 8 पावर 0 मेरे पास क्या हो जाएगी जी, 1। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 8 ही होगा, और यहाँ पे मेरे पास 8 पावर 2 क्या होता है जी, 64 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 64 हो जाएगा। अब जी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 5 8 ज़ार 40, 64 1 ज़ार 64। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 64 47 ऐड किया हमने, 7 + 4 11, 1 कैरी आ गया, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो मेरे पास क्या हो गया जी, 157। अगर मेरे पास ऑक्टल में लिखा हुआ है तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी जी, 111 111। अब ये याद रखिएगा, अब देखिए मैंने बेस नंबर मेंशन किया हुआ है, अगर मैं बेस नंबर मेंशन ना करूं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे जी, 157। तो ये मैं इसको डेसिमल में पढ़ूंगा, जबकि ये मेरी मुराद क्या थी, लिखने वाली की मुराद मेरे पास ऑक्टल में थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं इसलिए जब भी हम डेसिमल के अलावा किसी भी नंबर सिस्टम से हम डील कर रहे होते हैं तो हम उसकी बेस लाजमी हम उसके मेंशन कर रहे होते हैं। तो कहता है ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी डिजिट्स बिकॉज द ऑक्टल सिस्टम इज बेस 8 एंड द बाइनरी सिस्टम इज बेस 2। कहता है हर ऑक्टल सिस्टम को जब हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हर ऑक्टल जो नंबर होगा उसके बिहाफ पर हम 3 डिजिट्स बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, कहता है मेरे पास ऑक्टल में बेस 8 है और बाइनरी में बेस 2 है, और बाइनरी को अगर मैं 2 पावर 3 लिखूं तो वो मेरे पास 8 बनता है। ये चीज़ आगे जाके हम एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। कहते हैं दिस रिलेशनशिप अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट 8 इज अ पावर ऑफ 2, 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3। कहता है ये रिलेशनशिप हमारे पास कहाँ से आता है, कहता है ये इस फैक्ट से आता है, वही बात जो भी मैंने समझाई है कि मेरे पास 2 पावर 3 मेरे पास क्या होता है, 8 के बराबर होता है। सो ईच ऑक्टल डिजिट कैन बी प्रिसाइजली रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइनरी डिजिट्स। वही बात जी कि हर ऑक्टल डिजिट के बिहाफ पर जब हम 3 डिजिट्स लिखेंगे, बाइनरी डिजिट लिखेंगे, तो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 7 इन ऑक्टल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ 3-bit बाइनरी नंबर। कहता है इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ऑक्टल सिस्टम आ जाए, कोई भी ऑक्टल नंबर मेरे पास आ जाए, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस रिलेशनशिप मेक्स कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड ऑक्टल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे होगी जी, इसको हम एक और बात भी कहते हैं, इसको एक और नाम भी देते हैं,
उसे हम कहते हैं जी डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स ही करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या होते हैं जी, बाइनरी से ऑक्टल में चला जाता है और ऑक्टल से बाइनरी में आ जाता है। देखते हैं इसको जी। अच्छा जी, टेबल नंबर 2.1 को हम देखते हैं जी। वो मैं आपको खुद ड्रा करके बताता हूँ, साथ में समझाता भी हूँ कि ये मेरे पास बना कैसे, इसकी किस तरह बना है ये। एक तरफ मैं डेसिमल वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं, और एक तरफ मैं उसकी बाइनरी लिखूंगा। अब चूंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम रीड कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 7 तक हम देखते हैं कि उसकी बाइनरी वैल्यू हम बनाते कैसे हैं। तो मैं लिखता हूँ जी 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मैं आपको बिट्स वैल्यू बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास बाइनरी नंबर में जो पहली बिट होती है, जो मेरे पास राइट मोस्ट बिट होती है, उसकी वैल्यू मेरे पास हमेशा 1 होती है। जो उससे मेरे पास लेफ्ट साइड पे होती है, उसकी वैल्यू 2 होती है। उससे लेफ्ट साइड मेरे पास 4 होती है, फिर मेरे पास 8 होती है, फिर मेरे पास 16 होती है, फिर 32 होती है, और ये सिलसिला आगे मेरे पास चलता रहता है। अब चूंकि मैंने सिर्फ 3 बिट्स तक काम करना है तो मैं इनको नहीं देखता, 4 2 और 1। अब ये मेरे पास हमेशा क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास या बिट 0 होती है या मेरे पास 1 होती है। अगर मेरे पास बिट की वैल्यू 0 है तो मेरे पास कोई भी वैल्यू है उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आप मेरे पास उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। और अगर मेरे पास वैल्यू 1 है तो मेरे पास 2 पावर, फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 है, तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 पावर 2 है मेरे पास, तो मेरे पास 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरे पास पहले से फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं बाइनरी डिजिट्स में। पहली बिट की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, दूसरे डिजिट की मेरे पास वैल्यू मेरे पास 2 होती है, और उससे नेक्स्ट मेरे पास 4 होती है। तो अब मैं बनाता हूँ कि बाइनरी कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जस्ट लाइक मैंने अगर 0 बनाना है तो उसका मतलब क्या है, अब इन तीनों को मैं ऐड करके बाइनरी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, अब 0 मेरे पास क्या होगा, जब मैं इन तीनों को मैं ऑफ कर दूंगा तो उसका मतलब ना मैंने इस बिट को काउंट करना है, ना मैंने इसको काउंट करना है, ना मैंने इसको काउंट करना है, तो मेरे पास 0 की बाइनरी बन जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 0 एंड 0। नेक्स्ट मेरे पास 1 है, 1 को मैं कैसे बना सकता हूँ, इन तीनों डिजिट्स को कंबाइन करके 4 वाली बिट को भी ऑफ कर दो, 2 वाली को भी ऑफ कर दो, सिर्फ 1 को ऑन कर दो। तो मेरे पास क्या होगा जी, 0 0 1। तो मेरे पास क्या होगा, अब देखिए 1 मेरे पास मौजूद है, 2 और 4 को मैंने ऑफ कर दी तो मेरे पास ये 1 वैल्यू आ गई। अब 2 अगर मैंने बनाना है तो क्या होगा मेरे पास, अब 2 की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सामने मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, 4 वाली बिट को भी ऑफ कर दूंगा, 1 वाली को भी ऑफ कर दूंगा, 2 वाली बिट को मैं ऑन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा जी, 0 1 0। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ये मेरे पास 2 की बाइनरी बन गई है। अगर मैं 3 की बाइनरी की बात करूं, 3 मेरे पास कैसे इन तीनों को कंबाइन करके बनाएंगे, 2 और 1 जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसका मतलब मैं 4 वाली बिट मेरे पास ऑफ होगी, 2 और 1 ये दोनों मेरे पास ऑन होंगी। नेक्स्ट मेरे पास 4 है, 4 की बिट मेरे पास मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, 4 वाली बिट को मैं ऑन कर दूंगा, 2 और 1 को मैं ऑफ कर दूंगा। ये मेरे पास 4 की वैल्यू बन गई, बाइनरी वैल्यू। 5 ऐसे ही, 5 मेरे पास कैसे बनेगा, 4 और 1 को मैं जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 5 वैल्यू आती है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली बिट भी ऑन होगी, ये वाली भी 1 होगी, 2 वाली बिट मेरे पास ऑफ हो जाएगी, 1 0 1। ऐसे ही मैंने 6 बनाना है, 6 के लिए मेरे पास क्या होगा, 4 + 2 6 होते हैं, तो ये दोनों बिट्स ऑन होगी, ये वाली बिट मेरे पास 1 वाली बिट ऑफ हो जाएगी, 1 1 0। और अगर मैंने 7 बनाना है तो क्या होगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये तीनों वैल्यूज मेरे पास ऑन हो जाएंगी।
मतलब कि मेरे पास उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊं तो क्या है मेरे पास, अगर आपने बाइनरी वैल्यू लिखनी है, आप क्या करें, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इसको रिपीट करते रहें जहाँ तक भी जाना है। दूसरी चीज़ के लिए 2 2 0 2 2 1 लिखते रहें, 2 0 2 1 2 0 2 1। नेक्स्ट डिजिट के लिए 4 0 4 1 लिखते रहें। उससे नेक्स्ट के लिए फिर 8 0 8 1। समझ आ गई? जितनी वैल्यू मेरे पास ये है, ये 1 है 1 0 1 0 होगा, 2 है तो 2 0 2 1 होगा, 4 है तो 4 0 4 1 होगा, 8 है तो 8 0 8 1 होगा। आपकी वो बाइनरी करेक्टली बनती जाएगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये टेबल 2.1 समझ आ गया होगा। अब जाते हैं बुक की तरफ जी। कहते हैं कंसिडर अ 9 बिट बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 1 0 1 1। कहता है इसको, ये इसने बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ये मेरे पास बाइनरी है। इसको मैंने अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सिंपल क्या है, 3 बिट्स का आप ग्रुप बना ले। अब मेरे पास देखें 0 1 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0 1 1 मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, 3 लिख दो। अब 1 0 1 किसके बराबर है, इस टेबल में देखूँ तो ये मेरे पास 5 के बराबर है। और ये मेरे पास 1 1 0 किसके बराबर है, ये मेरे पास 6 के बराबर है। ये सिंपल सी बात है, ये मेरे पास बाइनरी जो है ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और मैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ आएगी। 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1। अब बनाए जी ग्रुपिंग जी। पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, अरे ये तो एक रह गया। अब क्या करेंगे, इसका सिंपल सा आपने सोल्यूशन क्या करना है, अगर आपके पास ग्रुप में डिजिट रह जाते हैं तो आपने उतने ज़ीरो लगा लेने हैं खुद से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें उससे वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने 7 6 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, 2 ज़ीरो लगा लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, 3 ज़ीरो लगा लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू एक्चुअल में 76 ही रहेगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक डिजिट बच जाता है, 2 डिजिट बच जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ उतने ज़ीरो लगा लेंगे। तो मेरे पास 101 की मैं देखता हूँ क्या वैल्यू मेरे पास बनती है। 101 की ये 101 क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। मैंने लिखा 5। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, 100 क्या है मेरे पास, 100 4 है मेरे पास, तो ये मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास जी 110, क्या है मेरे पास 110 ये 6 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, फिर 110, वो भी 6 होगा। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी 001, किसकी वैल्यू, 001 1 की वैल्यू है। ये मेरे पास क्या बन गया है जी, ऑक्टल नंबर बन गया। इस चीज को हम कहते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। और इस मेथड को हम कहते हैं जी डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम इसमें जस्ट एक स्टेप करते हैं तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। एक मेरे पास दूसरा मेथड होता है, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसमें हम 2 स्टेप्स कर रहे होते हैं। पहले हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में जा रहे होते हैं। क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये हम इस डायरेक्ट मेथड को ही कर रहे होते हैं। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है, ऑक्टल में नंबर है, मेरे पास है जी 1
2 4। ये मेरे पास क्या ऑक्टल में मैंने इसकी बाइनरी बनानी है। कैसे बनाऊंगा? इसके लिए भी वही मेथड है। जस्ट मैं देखूंगा 4 की बाइनरी मेरे पास क्या है। 4 की बाइनरी मेरे पास है 1 0 0 1 0 0 लिख दो। फिर मेरे पास 2 है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि आपने हमेशा ऑक्टल से जब बाइनरी में जाएंगे आपने 3 वैल्यूज़ लिखनी है लाजमी तौर पर। एक जो ऑक्टल का डिजिट होगा उसके बिहाफ पर आपने 3 वैल्यूज़ लिखनी है। अगर आप 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपने हमेशा 3 वैल्यूज़ लिखनी है, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। अब 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? बाइनरी में देखें 1 0 है, लेकिन मैं खुद से 0 लगा के मैं 3 वैल्यूज़ लिखूंगा। मैं क्या हो जाएगा जी? 0 1 0। नेक्स्ट मेरे पास 1 है। 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 0 0 1 0 0 1। ये मेरे पास कन्वर्ट हो गए। अब आपकी मर्जी है, जो आपके लेफ्ट साइड पे 2 0 हैं आप इनको लिखें या ना लिखें। लिखें तो भी कोई मसला नहीं, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे उसे तो आपने लाजमी लिखना ताकि आपसे कोई एरर ना हो। दरमियान वाले तो जो 0 हो तो आपने लिखने ही लिखने हैं ना। जस्ट मेरे पास लेफ्ट मोस्ट में अगर कोई 0 आ जाते हैं 1 से पहले पहले तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। आप उनको लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे जी? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। उम्मीद है कि आपको बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में जाने का मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम लिखते हैं जी 5 7 0 1 लिख देते हैं। बाइनरी कैसे बनाएंगे जी? 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 0 0 1। अब मैंने क्या बोला है? जो हमने जब कन्वर्जन कर रहे हैं उस वक्त हमने 0 लाजमी लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे? 0 0 1 हम लिख देंगे यहाँ पे 0 0 1। नेक्स्ट मेरे पास 0 है। 0 की बाइनरी वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 डिजिट में 0 0 एंड 0। ये तीनों 0 हम यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0। फिर 7 है। 7 की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे जी? 1 1 1 लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 1। फिर 5 है। 5 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 1 0 1 1 0 1। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अब लेफ्ट मोस्ट साइड पे कोई 0 नहीं आ रहा, मेरे पास पहले 1 ही आ रहा है। इसलिए हम इसमें से कोई भी चीज़ को, किसी भी डिजिट को हम ख़त्म नहीं करेंगे, सारे को हम एग्जैक्टली लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, उसने आपको एग्जाम्पल दी हुई है 9 बिट बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 0 1 0 1 1। ये चीज़ आपको मैंने करके बता दिया कि मेरे पास कैसे 653 मेरे पास आंसर आया है। तो नेक्स्ट है मेरे पास जी, उसने वो आपको बन टेबल बताया हुआ है, वही चीज़ जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाई है कि मेरे पास कैसे ये टेबल बना है। कहते हैं सो द बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 1 0 1 1 इज इक्वल टू 653 इन ऑक्टल। सही है, ये मतलब कि इसकी वैल्यू मेरे पास 653 आती है। कहते हैं नोट दैट द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज नॉट एक्चुअली यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स टू डू देयर वर्क। अच्छा कहते हैं ये बात नोट कीजिए कि हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम आजकल यूज़ नहीं हो रहा। पुराने सिस्टम में यूज़ हो रहा था लेकिन आजकल मेरे पास ये यूज़ नहीं हो रहा। कहते हैं therefore we can say that the binary number 110 101 011 is equal to 653 in octal। अब कहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने बाइनरी नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम हम नहीं बोलेंगे, सिस्टम क्या बोलेंगे कि हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए। अब हमारे पास क्या होता है जी, जब हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं चाहे वो सिस्टम हमारे पास यूज़ में हो या ना हो, इसलिए हम ऑक्टल सिस्टम को भी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा कहते हैं whenever you have a binary number that cannot be divided into groups of 3, you will have to add 0 up to the left and of it to make it appropriate। वही बात जी जो मैंने आपको यहाँ से जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी। मेरे पास लास्ट में 1 आ गया था, उसके साथ उसका ग्रुप नहीं बन रहा था
तो मैंने क्या किया, खुद से 2 ज़ीरो मैंने डाले ताकि मेरे पास क्या बने, एक एप्रोप्रिएट मेरे पास सोर्स का ग्रुप बन जाए, हमारे लिए कन्वर्जन में आसानी हो। अब नेक्स्ट है मेरे पास जी कन्वर्जन मेरे पास डेसिमल टू ऑक्टल। अब ये जो हमने पढ़ा था वो एलसीएम मेथड मेरे पास जो था वही हमने यहाँ पे रिपीट करना है। जस्ट वहाँ पे हम जब हमने बाइनरी नंबर किया था हमने वहाँ पे 2 से एलसीएम लिया था, यहाँ पे हम 8 से एलसीएम लेंगे। कहता है टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर डिवाइड द नंबर बाय 8। वही बात जी कि आपने 8 से डिवाइड करना है, राइट डाउन द रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर को अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट डिवाइड द ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट बाय 8, मतलब कि जब तक ये नंबर आपके पास 8 के साथ डिवाइड होता रहता है आपने उसको डिवाइड करते जाना है। कंटिन्यू द डिविजन्स अनटिल वन ऑफ द नंबर रिजल्ट्स इन 0। अब ये 0 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बस बोलूँगा कि आप इस स्टेप तक जाएँ, ये स्टेप आप छोड़ दें, आप या इस स्टेप तक ही जाएँ, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। 1 2 3 मेरे पास बस इनफ है। मतलब कि आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे जो क्वोशंट है वो मेरे पास लेस देन 8 नहीं आ जाता। 8 से कोई भी अगर नंबर कम आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, जो भी आता है आपने फिर उसके बाद डिवाइड नहीं करना। जस्ट आपने इस तरीके से जिस तरह एरो मैंने बताया हुआ, पहले 1 को फिर 2 फिर 3 आपने लिख लेना है, आपका नंबर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, octal is a base 8 number and the octal number is the remainder read from the bottom up to the top। वही बात जी कि आपने नीचे से उसको स्टार्ट कर देना है। अब हम एक तो एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी जी। अब इसने जो एग्जांपल दिया पहले हम इसी को करते हैं 83 को एलसीएम लेंगे। और ये बात भी याद रखिएगा, जब हम बाइनरी से में जा रहे थे, जब हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया था क्योंकि उसकी बेस 2 थी। आपके पास जो भी नंबर आएगा आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। अब जब ऑक्टल की बात आएगी तो ऑक्टल में क्या करना है, आपने हमेशा 8 से डिवाइड करना है। और जब हेक्साडेसिमल की बात आएगी तो आगे जाके देखेंगे कि आपने उसको 16 से डिवाइड करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो अब हम ऑक्टल में जा रहे हैं तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, मेरे पास 8 10 80 होता है और मेरे पास 3 बच गए, 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मैंने 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये नंबर 10 मेरे पास 8 से बड़ा है, तो सॉरी 7 से बड़ा है, तो उसको मैं दोबारा एलसीएम लेता हूँ 8 के साथ। 8 1 ज़र 80, तो मेरे सॉरी 8 1 ज़र 8, मेरे पास 2 बच गया, 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं एरो लगा दूंगा इस तरह। अब मैं इनको नोट डाउन कर लूँगा 1 2 3। ये मेरे पास किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। मतलब कि 83 मेरे पास अगर डेसिमल में है तो उसको ऑक्टल में जाने के लिए क्या होगा जी, मेरे पास उसकी वैल्यू 1 2 3 होगी। एक वैल्यू और हम करते हैं खुद से, 100 को हम करते हैं जी। ये मेरे पास डेसिमल वैल्यू, इसको मैं जाता हूँ जी ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ तो एलसीएम में 8 से लूँगा। अब 8 10 ज़र 80 होता है, 8 11 ज़र मेरे पास 88, 8 12 ज़र मेरे पास क्या होगा जी 96 होगा। 8 12 ज़र 96, 100 में से 96 गया तो मेरे पास 4 रह गया। फिर 8 से एलसीएम लिया, 8 1 ज़र 8, पीछे क्या रह गया 4 रह गया। अब मेरे पास ये जो चीज़ है ये 1 मेरे पास 8 से छोटा है, तो अब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, एरो को मैं लेके जाता हूँ ऊपर। मेरे पास क्या आएगा जी 100 मेरे पास अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसकी ऑक्टल में वैल्यू क्या होगी 144 होगी। उम्मीद है आपको डेसिमल से ऑक्टल में जाने का मेथड समझ आ गया होगा। अगर मैंने इसका उलट जाना है, अगर मैंने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो वो अब मैं एलसीएम वाला सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करूंगा। अगर मैंने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो मैं क्या करूंगा,
मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करूँगा। जस्ट लाइक मैं कोई नंबर ले लेता हूँ रैंडम खुद से, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है जी नंबर 3 4 5, ये मेरे पास ऑक्टल में है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको बाइनरी मेथड बताया बल्कि ऑक्टल में बताया था वही मेथड दोबारा यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले तीनों डिजिट्स को अलग अलग लिख लेते हैं 3 4 5। अब इन तीनों डिजिट्स के दरमियान हम प्लस का साइन डालते हैं, प्लस प्लस। अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई का साइन डाला, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब सब के साथ बेस 8 लिखी, 8 8 8। अब क्या किया, यहाँ से हमने बेस पावर लिखनी है बेस की। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 एंड 2। समझा गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब हमने पावर को हमने देखना है क्या होता है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 2 जार, सॉरी 8 पावर 2 क्या होता है जी 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 8 ही होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0 1 मेरे पास होगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पावर्स की 0 होती है तो वो 1 होता है। अब मेरे पास क्या होगा जी, 64 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 4 3 जार 12, 6 3 जार 18 प्लस 1 19, क्या आ जाएगा जी 192 आ जाएगा। 8 4 जार 32 और 5 1 जार 5। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, 192 32 एंड 5। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 1 2। तो इसका क्या मतलब है, अगर 345 मेरे पास ऑक्टल में है तो उसकी वैल्यू डेसिमल में क्या आएगी जी 229। अब देखें मैंने दोनों के साथ बेस लिखी हुई है, अगर बेस ना लिखता तो मैं कंफ्यूज हो जाता। तो उम्मीद है आपको चारों मेथड समझ आ गए होंगे। हमने पहले किया जी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया जी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। फिर हमने जी डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन की, और लास्ट में हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन की। अब इन चारों को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। मैं आपको इसके लिए लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपने कन्वर्जन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं जी, वही चीज़ उसने बताई थी कि आपने कैसे वो रिमाइंडर वगैरह देखने हैं जी। अब क्लास एक्टिविटी भी आपको दे रहा है, कहता है वर्क इन पेयर्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू ऑक्टल। 45 को भी आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें, 128 को भी आप ऑक्टल में करें। इसने वाले लिखा हुआ है 128, अच्छा सही है, डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करें, और 64 को भी आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें। फिर कहते हैं मेरे पास जी कन्वर्ट दीज ऑक्टल नंबर्स टू बाइनरी टू डेसिमल। उसने आपको ऑक्टल नंबर दिए हुए 57 124 301, आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है जी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक काम कीजिएगा, डेसिमल के साथ साथ आप इन्हीं नंबर को आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा काम करने में। नेक्स्ट मेरे पास जी कहते हैं द ऑक्टल सिस्टम वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम्स लाइक PDP-8। अच्छा, कहते हैं ऑक्टल सिस्टम हमारे पास जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें इस्तेमाल हो रहा था। PDP-8 जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर है, कहता है इट वाज यूज्ड बिकॉज इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी दैन बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी। अब देखें कहते हैं क्यों इस्तेमाल हो रहा था, कहता है क्योंकि कन्वर्जन ईजी थी, इजीली हम ऑक्टल से बाइनरी में जा सकते थे और बाइनरी से ऑक्टल में जा सकते थे। अभी मैंने आपको करके बताया भी है मेथड कि मेरे पास क्या होता है, एक ही स्टेप में हम बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी में हम जा सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जी व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर सिस्टम्स डबल चेक योर रिमाइंडर्स एंड सम टू इंश्योर एक्यूरेसी। कहते हैं जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो कहते हैं आपने 2 दफ़ा अपने रिमाइंडर्स को देखना है और अपने जो सम वगैरह जितनी भी कैलकुलेशन है आपने देखना है ताकि एक्यूरेसी रहे। एक छोटी सी भी मिस्टेक होगी आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। प्रैक्टिस विद डिफरेंट नंबर्स टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद द कन्वर्जन प्रोसेस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा आसान होंगे, उतना आप आसानी से आप कन्वर्जन कर सकेंगे। तो ये तो था हमारे पास जी डिटेल से लेक्चर हमने देखा है। नेक्स्ट हम इसकी समरी देखते हैं।
तो मिलते हैं समरी सेक्शन में। अच्छा, समरी को देखते हैं जी। कहते हैं द ऑक्टल सिस्टम यूजेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 एंड इज अ बेस 8 नंबर सिस्टम। कहते हैं ऑक्टल सिस्टम जो होता है उसमें मेरे पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं, और कहता है ये हमारे पास बेस 8 सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने डिजिट्स होते हैं उतनी बेस होती है। तो 0 से 7 तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 8 डिजिट्स बनते हैं, तो हमारे पास जो बेस बनेगी वो भी हमारे पास 8 बनेगी। ईच डिजिट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। कहता है जो भी डिजिट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन, वो जो डिजिट होगा जितना वो लेफ्ट साइड पे होगा उसकी पोजीशन उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उसके साथ 8 की उतनी बड़ी पावर मल्टीप्लाई होगी। कहते हैं सिमिलर टू द डेसिमल सिस्टम, जिस तरह हमारे पास डेसिमल सिस्टम में होता है जो डिजिट जितनी ज़्यादा लेफ्ट पे होता है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, ऐसे ही हमारे पास ऑक्टल सिस्टम में भी जो डिजिट जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड पे होगा उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगा। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, द ऑक्टल नंबर 157 इज इक्वल टू 111 इन डेसिमल। ठीक है, कहते हैं ऑक्टल नंबर हमारे पास अगर 157 है तो ये मेरे पास डेसिमल में जाके 111 रह जाएगा। तो ये कैसे हुआ है जी? अब 7 मेरे पास राइट मोस्ट पे है तो इसको हम 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 है उसको हम 8 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को हम 8 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें 1 मेरे पास सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है तो उसकी वैल्यू, उसकी पावर उतनी ज़्यादा है। अब देखिए ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये अकेला 64 के बराबर है, और ये मेरे पास 5 मल्टीप्लाई ये 40 के बराबर, और ये मेरे पास ओनली 7 के बराबर आते हैं जी। अच्छा, कहते हैं ऑक्टल इज क्लोजली रिलेटेड टू बाइनरी बिकॉज ईच ऑक्टल डिजिट इक्वल्स 3 बाइनरी डिजिट्स। ऐसे कहते हैं ऑक्टल हमारे पास बाइनरी के क्लोजली रिलेटेड है, उससे मेल खाता है। कैसे उसके साथ वो मेल खाता है? कहते हैं हमारे पास एक ऑक्टल डिजिट जो होता है वो मेरे पास 3 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। फिर रीज़न भी दे रहा है कि क्यों। कहता है सिंस 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3, कहता है 8 मेरे पास 2 पावर 3 के इक्वल होता है। दिस मेक्स कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड ऑक्टल सिंपल। ऐसे कहता है इसकी वजह से मेरे पास बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान जो कन्वर्जन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, 110101101 इज ग्रुप्ड इनटू 1101010111 विच कन्वर्ट्स टू ऑक्टल 653। मतलब कि आपके पास ये डिजिट है बाइनरी में, इसको पहले आप 33 में ग्रुप करोगे, ये आपने ग्रुप बना लिया जी। एक ग्रुप ये हो गया, उसके बाद ये ग्रुप हो गया, उसके बाद फिर ये वाला ग्रुप हो गया। तो कहता है जब हम इसको वो टेबल 2.1 में देखिएगा उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा जी, 653 मेरे पास आ जाएगा ऑक्टल में। ऐसे कहता है वाइल मॉडर्न कंप्यूटर्स डोंट यूज ऑक्टल इंटरनली, it was historically used in systems like the PDP-8 due to its easy conversion from binary। ऐसे कहते हैं जी आजकल तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो पुराने सिस्टम था हमारे पास एक PDP था हमारे पास 8, तो उसमें मेरे पास ये यूज़ हो रहा था। ये 8 आपको ये देखें, ये आप यहाँ पे PDP के साथ 8 भी लिखा है देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑक्टल सिस्टम को यूज़ कर रहा था। ये 8 हमारे पास ऑक्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कन्वर्जन कैसे होगी जी डेसिमल टू ऑक्टल में? सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, डेसिमल नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम अपने पास नोट कर लेंगे। वो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है। कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय 8 अंटिल इट रीचेज 0। कहता है क्वेश्चन को आप 8 से डिवाइड कर दें जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए। ये तो आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पे क्या कर दें जी, until it reaches 7 कर लें। ठीक है, 7 और लेस देन 8 कर लें। जैसे लेस देन 8 होगा तो आपने वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। रीड रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू गेट द ऑक्टल नंबर। कहते हैं जी बॉटम से नीचे से आपने उसको रीड करना स्टार्ट करना तो आपको ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल अब 83 है, ठीक है, डेसिमल में है तो उसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ये 1 2 3 आएगा जी। अच्छा, लास्ट में आपको एक टिप दे रहा है छोटी सी, कहते हैं ऑलवेज डबल चेक रिमाइंडर्स एंड ग्रुपिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन्स फॉर एक्यूरेसी से। कहते हैं जब
आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आप डबल चेक किया करें अपनी कैलकुलेशंस को। क्यों किया करें? ताकि आप पास एक्यूरेसी आ सके। अभी आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं तो आपके लिए तो ये ज़रूरी है कि आप 2 से ज़्यादा दफ़ा चेक करें कि आया आपका कोई जो आ रहा है आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। क्यों? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से आप इनको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये तो असेंबली सेक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट हम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा, अब देखते हैं हम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को। पहले मेरे पास व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस क्या यूज़ होती है? इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास 8 यूज़ होती है। ऑक्टल वैसे भी कहते ही 8 को है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, विच डिजिट्स आर यूज्ड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, के डिजिट्स कौन से यूज़ होते हैं? 0 से 7 तक से इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट है जी, व्हाई इज इट इजी टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स, कहता है ये क्यों आसान है कि हम ऑक्टल को हम बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं? कहता है बिकॉज ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली 3 बाइनरी डिजिट्स। कहता है क्योंकि हमारे पास हर ऑक्टल डिजिट जो है वो हमारे पास 3 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे आपको रीजन भी दे रहा है कि 8 मेरे पास किसके बराबर होता है? 2 पावर 3 के वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ इज द ऑक्टल नंबर 157 कन्वर्टेड टू डेसिमल। कहता है हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है 157 उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सा है कि हम इसको 8 की बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो 7 मेरे पास आ गया, उसको हम 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5 को हम 8 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम 8 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 8 पावर 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 64 आएगा। 8 पावर 1 को 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। 8 पावर 0 मेरे पास 1 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 7 आएगा। तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास डेसिमल में 111 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाई वाज ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स लाइक PDP-8। कहता है ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास क्यों इस्तेमाल होता था? अब इस्तेमाल नहीं होता तो पहले क्यों इस्तेमाल होता था? तो कहता है बिकॉज इट मेड इजी बाइनरी कन्वर्जन इजियर फॉर प्रोग्रामर्स एंड वाज सिंपलर दैन यूजिंग डेसिमल। कहता है इसमें हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन आसान थी प्रोग्रामर्स के लिए, और कहता है हमारे पास ये सिंपल भी था। डेसिमल को कन्वर्ट करना बाइनरी में थोड़ा मुझसे मुश्किल है। हमने देखा था कि वो पूरा एलसीएम लेना पड़ता है तब जाके हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम होता है वो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा होता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, बस सिंपल सी बात है, हर ऑक्टल के हर डिजिट के बिहाफ पर आप 3 बाइनरी लिख दो, आपका वो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये PDP-8 में इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर दिया गया जी डेसिमल में, कहते हैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ये बुक वाली एग्जांपल है जी, 83 है जी। जब हमने इसको 8 में डिवाइड किया तो 8 10 80 होता है, तो 3 बच गया, रिमाइंडर 3 आ गया। फिर मैंने 8 को के साथ डिवाइड किया 10 को, तो मेरे पास 8 1 8 होता है, 2 बच गया, 2 को मैंने यहाँ पे एज अ रिमाइंडर लिख दिया। तो बॉटम टू टॉप हम देखते हैं जी, 1 2 3 83 मेरे पास अगर डेसिमल में है तो वो ऑक्टल में 123 होगा जी। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 110 101 टू ऑक्टल। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जी, सिंपल सी बात है, हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं तो क्या किया जी, हमने 3 ग्रुप बना लिए। अच्छा, पहले हमारे पास है 0 1 1, इसको अगर मैंने साथ में आपकी हेल्प के लिए टेबल भी दिया है, 0 1 1 किसके बराबर होता है? 3 के, 3 लिख दिया। फिर 101 किसके बराबर है जी? 101 ये 5 के बराबर है, लिख दिया। फिर 110 उसके नीचे ही है, 110 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो इसका मतलब 11 01 01 0 किसके बराबर होगा जी? 653 के बराबर होगा ऑक्टल में। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 57 पावर 8 टू डेसिमल। कहते हैं हमारे पास ऑक्टल नंबर है 57, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। सिंपल सी बात है, 7 को आपने 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को आपने 8 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। 8 पावर 0 मेरे पास 1 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आ गया।
8 पावर 1 8 होता है, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 40 और 7 को ऐड किया तो हमारे पास 47 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये आपको डेसिमल नंबर दिया गया जी 145, कहते हैं इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो मैंने 145 का एलसीएम लिया 8 के साथ, 8 18 ज़ार 144 होता है, तो मेरे पास एक बच गया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 18 आ गया, फिर 8 2 ज़ार 18, अब देखिए अब 8 से बड़ा है तो फिर दोबारा एलसीएम लूँगा मैं, 8 2 ज़ार 16 हो गया, 2 बच के यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 2 चूँकि मेरे पास 8 से छोटा है तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाऊँगा, बॉटम टू टॉप में लिख दूंगा। तो क्या होगा 145 मेरे पास 221 ऑक्टल के बराबर होगा जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 124 8 टू डेसिमल। अच्छा ऑक्टल नंबर आपको एक दिया गया जी 124, कहता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है जी, वो जो पीछे हमने किया है जी कि हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो 4 को हमने 8 पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने 8 पावर 1 से, और 1 को हमने 8 पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 पावर 0 मेरे पास 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ गया। फिर 8 पावर 1 है, उसका आंसर 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। फिर 8 पावर 2 मेरे पास 64 होता है, 64 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ही आया। तो तीनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास 84 आ गया। तो ये तो थे एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। मिलते हैं एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज में। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज। तो पहले हमारे पास जी व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, कि हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 2 होती है, 8 होती है, 10 होती है, या हमारे पास 16 होती है। सेकंड है हमारे पास जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इज़ नॉट यूज्ड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, कि कौन से डिजिट्स हैं जो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज़ नहीं होते। 5 यूज़ नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, या 0 नहीं होता। ये आपने याद करने मैंने आपको बताया था कि जो बेस होती है वो डिजिट हमारे पास यूज़ नहीं होता, उससे छोटे यूज़ होते हैं। तो आप ये देखें कि ऑक्टल नंबर में कौन सी बेस होती है और कौन सा यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है जी वाई इज़ इट ईजियर टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर्स इनटू बाइनरी, कहते हैं हमारे पास ये क्यों आसान रहता है कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। कहते हैं बिकॉज ऑक्टल इज़ बेस 10, कहता है ऑप्शन नंबर ए है कि ऑक्टल हमारे पास बेस 10 होता है जी। बी है जी बिकॉज बाइनरी एंड ऑक्टल आर सेम, कहते हैं बाइनरी और ऑक्टल सेम है हमारे पास जी। तीसरा कहता है जी बिकॉज ईच ऑक्टल डिजिट इक्वल्स 3 बाइनरी डिजिट्स, कहता है हमारे पास एक ऑक्टल डिजिट हमारे पास 3 डिजिट्स के बराबर होते हैं, 3 बाइनरी डिजिट्स के। चौथा है हमारे पास बिकॉज बाइनरी डिजिट्स आर लार्जर, और कहता है यहाँ हमारे पास बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। फोर्थ है हमारे पास जी व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 57, कहता है हमारे पास जी ऑक्टल नंबर 57, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 48 आएगा, 47 आएगा, 50 आएगा, या हमारे पास 56 आएगा। तो ये आपने मुझे बताना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी विच ऑक्टल नंबर इज इक्वल टू बाइनरी 110101011, किसके बराबर होगा जी ये ऑक्टल नंबर के। या अब आप देखें आपने तीनों की ग्रुप बना लें और वो टेबल नंबर सामने रखें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हमारे पास किसके बराबर होगी ये बाइनरी। नेक्स्ट हमारे पास जी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 83 टू ऑक्टल, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 83, उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 83 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे 101 होगी, 111 होगी, 123 होगी, या हमारे पास 132 होगी। सेवंथ है हमारे पास जी विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन कन्वर्टिंग 45 टू ऑक्टल। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं ये आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं हमारे पास डेसिमल नंबर है 45, जब मैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा वेल्से मेथड के ज़रिए तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, वो ऑर्डर क्या आएगा, वो 055 होगा, 505 होगा, 55 होगा, या हमारे पास 00 होगा। ये आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 124, कहते हैं हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 124, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 84 होगा, 64 होगा, 100 होगा, या 74 होगा। जब आप ये कन्वर्ट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ऑक्टल नंबर। इनमें से कौन सा है जो हमारे पास एक वैलिड ऑक्टल नंबर है। पहला है जी 198, दूसरा है हमारे पास जी 842, तीसरा मेरे पास जी 765, चौथा मेरे पास जी 389। तो आप वो रूल से देखेंगे कौन से डिजिट्स नहीं होते तो आपको पता चल जाएगा कौन सा डिजिट हमारे पास करेक्ट है। लास्ट मेरे पास MCQs है, विच सिस्टम वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स लाइक PDP-8। ऐसे कहते हैं हमारे पास कौन सा सिस्टम हमारे पास नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था PDP-8 में। बाइनरी था, डेसिमल था, हेक्साडेसिमल था, या हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम था। तो ये तो था हमारे पास जी SLO बेस्ड MCQs। आगे हमारे पास नेक्स्ट सेशन है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन में। आई होप कि आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपने उनको सॉल्व करना है। पहले मैंने आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 13 को, 25 को, 6 को, 45 को, 100 को। मेरे पास मेथड बहुत ही सिंपल है। हर मेरे पास जो ऑक्टल नंबर में हर डिजिट जो है उसके बिहाफ पर आपने 3 बाइनरी बनानी है। वो टेबल आप लोग सामने रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास आपको बाइनरी दी गई, आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने ग्रुपिंग पहले अच्छे से बना लेनी है। जस्ट लाइक मेरे पास पहला ये देखें, ये जो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें पहले 3 डिजिट का तो मेरे पास ग्रुप बन गया है, लेकिन मेरे पास लास्ट वन जो है वो अकेला रह गया है। तो आपने इसके साथ खुद से 2 ज़ीरो लगाकर आपने ग्रुप बना लेना है। ऐसे ही जहाँ पे भी कम ग्रुप बन रहा है आपने उसके साथ उसकी लेफ्ट साइड पे 0 लगा के ग्रुप को कंप्लीट करना है, फिर आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है मेरे पास डेसिमल नंबर दिए गए हैं, आपने उनको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मेथड बहुत ही सिंपल है, आपने इनको 8 के साथ डिवाइड करना है सबको। तो हम आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा और क्वोशंट आएगा आपने इन दोनों को नोट डाउन करते जाना है, और तब तक आपने एलसीएम लेते जाना है, डिवाइड करते जाना है जब तक आपके पास जो क्वोशंट है वो 7 या 7 से छोटा नहीं आ जाना चाहता, और फिर आखिर में आपने बॉटम टू टॉप आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। लास्ट में मेरे पास ऑक्टल नंबर है, आपने उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से मेथड है, आपने अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन आपने इनको 8 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना हर डिजिट को। जस्ट लाइक मेरे पास 157 है, 7 को आपने 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5s को आपने 8 पावर 1 के साथ, और 1 को आपने 8 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में आपने इन तीनों के आंसर को ऐड अप कर लेना है, तो वो आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये तो था आज के लिए, मिलते हैं कल इंशाल्लाह हेक्साडेसिमल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और MCQs के आंसर जो हैं वो मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको MCQs में कोई इशू है तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।